हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं हूं सविता शर्मा और सविता शर्मा के इस ब्लॉग में सभी का स्वागत है। और फ्रेंड, आज जो थंबनेल से आपको पता लग गया होगा, पहलगांव में जो हरकत की है आतंकियों ने, वो वाकई में बहुत दर्दनाक और बहुत खौफनाक है। उसे देखकर सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं फ्रेंड, कि उन लोगों ने कैसे अपने सामने उस मंजर को फेस किया होगा, जब उनके सामने अपनों को इतने बुरी तरीके से मारा और वो कुछ भी नहीं कर पाए। सबसे ज़्यादा जीवन में ये दुख रहेगा, अपनों को खोया, और उससे बड़ी बात है कि हम उनके लिए कुछ नहीं कर पाए। ये पीठ पीछे छुरा घोंपने वाली बात है। और इसमें और जिस लड़की की सोच के देखो, सोशल मीडिया पे जितनी भी न्यूज़ है वाकई में दिल दहलाने वाली है। बच्चे बूढ़े सब जो अपने मुंह से एक एक शब्द बता रहे हैं, उनको सुनकर हर किसी की आत्मा रो पड़ी है। और वाकई में उस पता नहीं उन लोगों को किसने जन्म दिया होगा और कौन ऐसी दुर्भाग्य वाली माँ होगी जिसकी किस्मत में ऐसे बच्चे लिखे होंगे जिन्होंने आतंक का रूप धारण किया है। क्योंकि अभी जिस लड़की की शादी को महज 5 दिन हुए थे और उसने अभी जिंदगी को देखा भी नहीं था, कितने अरमानों से वो शादी करके उस घर में गई होगी। सोचिए, अभी तो उसने घर वालों को छोड़िए, जिससे शादी हुई थी उसे भी नहीं जाना था और उसको भी मौत के घाट इस तरीके से उतार दिया। उसका मतलब एक इतना सा भी दया किया भाव उन लोगों में नहीं है। इतने लोगों के उन्होंने बेटों को छीना, बाप को छीना, भाई को छीना, पति को छीना, कितनों के सहारों को छीना है। तो ऐसे जो इंसान की आह निकलेगी ना, वो उनको जरूर लगेगी, क्योंकि और लगनी भी चाहिए। और मोदी जी ने जो आश्वासन दिया है, इसके ऊपर मैं बिल्कुल मेरे को विश्वास है, क्योंकि उन्होंने हमेशा ऐसी चीज़ों का करारा जवाब दिया है। और वो इस बार भी गलत किया है तो उनको सज़ा तो भुगतनी पड़ेगी और भुगतनी भी चाहिए, क्योंकि जो दिल से आह निकलेगी वो उन्हें जीने भी नहीं देगी। और ऐसे लोगों का अंजाम तो वैसे भी बुरा होना ही चाहिए। और मैं तो कहती हूँ उन्हें पकड़ के इतनी बुरी सज़ा देनी चाहिए कि उनके उससे लोगों को, आतंकियों को भी खौफ बैठना चाहिए। जिन लोगों ने इसे अपने सामने प्रत्यक्ष रूप से देखा है, जो जिंदगी भर वो मंजर भूल नहीं पाएंगे फ्रेंड, उसके बारे में सोच के मेरे को ऐसा लगता है कि वाकई में वो लोग कैसे जी पाएंगे इस चीज़ को देख के, सुन के। और वो एक एक मंजर उनके चो लेकिन बात यही है कि आप पीठ के पीछे से छुरा घोंपेंगे तो उसके लिए कोई तैयार नहीं होता। और यही हमारे हिंदुस्तानी लोगों के साथ हुआ, जो वहाँ पर सिर्फ घूमने और मौज मस्ती के लिए निकले थे। और इंसान क्या सोच के घर से निकला था कि थोड़े दिन वहाँ पर जाए इंसान, कि 2-4 दिन अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करके आएंगे। वहाँ का जो नज़ारे हैं, वहाँ जो हम फोटो खींचेंगे, ज़िंदगी भर उन्हें एंजॉय करेंगे। लेकिन उन लोगों ने उन चीज़ों को एक ऐसे दर्द में बदल दिया जो ज़िंदगी भर ख़त्म हो नहीं होगा मरते दम तक, और पीढ़ियों दर पीढ़ी चलेगी ये बात है कि ऐसा हुआ था तब। तो उन लोगों ने वाकई में बहादुरी नहीं, कायरता का ही सबूत दिया है। और उनको मुंह तोड़ जवाब देना ज़रूरी है, और ये दिया भी जाएगा, हमेशा दिया भी गया है। और इस चीज़ के लिए सबसे बड़ी बात है कि जब एक एक छोटे बच्चे की कहानी सुनो कि उसके पिता को ऐसे मार दिया, एक पत्नी के मुंह से सुनो कि उसके सामने उसके पति को ऐसे मार दिया, तो वाकई में दिल को बिल्कुल झंझोरने वाली बात है। क्योंकि जिसने ये चीज़ें देखी हैं, जिसने महसूस की है, जिसका सब कुछ उजड़ गया, जिसके लिए जीवन खाली हो गया, बच्चों अनाथ हो गए, जिसके बाकी एक एक दिन करके जिसने अपने बच्चों को इतना बड़ा किया था, शादी की है, वो एक पल में किसी की वजह से ऐसे चला गया। तो ऐसे लोगों को इस तरीके से मोहताज कर देना चाहिए, जिनका भी इनके पीछे हाथ है, कि आगे वो किसी के साथ भी कुछ करते हुए 10 बार सोचें। और सोचना भी चाहिए फ्रेंड। और इसीलिए इस चीज़ को दिमाग में न लाए कि हिंदू मुस्लिम की लड़ाई है। ये कोई लड़ाई नहीं है, ये सिर्फ गलत फहमी करके लोगों को भड़काने वाली, उनको लड़ाने वाली बातें हैं। इसलिए क्योंकि ये लोग किसी भी जात धर्म से कोई मतलब नहीं है इन लोगों को। इन लोगों को बस अपना एक सुकून चाहिए, जो इन्हें वैसे भी नहीं मिला। क्योंकि इन्हें जब इंसान पैदा होने के बाद अपने घर में सबसे पहले सुकून ढूंढता है, इन्हें जब अपने घर में सुकून नहीं मिला, तो आप खुद ही सोच सकते हैं ये दर दर भटकने वाले लोग हैं, जो इधर उधर गंदगी ही फैलाएंगे, डर फैलाएंगे, दहशत फैलाएंगे। लेकिन ऐसे लोगों का अंत बहुत बुरा होता है और जल्दी अंत आता है। इन्होंने दर्द दिया है तो दर्द ही मिलेगा, तो इसके लिए तैयार रहिए। और जिनके घर से लोग चले गए, एक घर से 3 चले गए, एक घर का जो इकलौता कमाने वाला था वो चला गया। और रही बात मुस्लिम की, तो वहाँ पर जो एक घोड़ा चलाने वाला, खच्चर चलाने वाला था, वो मुसलमान ही था।
जिसने कहा कि ये लोग घूमने आए हैं, प्लीज़ इनको कुछ मत करो, इन्हें छोड़ दो, तो उसे भी मार दिया गया। तो इसी से पता चलता है फ्रेंड कि जब हम किसी से बात कर रहे होते हैं, या मैं भी 10 लोगों से बात करती हूँ, या आप भी किसी से बात करते, तो बात करने से पहले उनकी जाति नहीं पूछते, सीधा बात करते हैं, और उनकी नेचर अच्छी लगती है तो आप उन्हें अपना दोस्त बनाते हैं। तो गलत करने वाला चाहे कोई भी हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, अगर वो किसी को इस तरीके से नुकसान पहुंचाता है तो बिल्कुल उसे बहुत कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए, और वो इसी का हकदार है। तो जल्दी से जल्दी सामने लाए और उनको इतनी गंदी सज़ा मिले कि उन्हें भी एक बार को डर लगना चाहिए कि हमने क्या किया है, क्योंकि उन्होंने उस जगह को खून में ऐसा कर दिया कि जहाँ इंसान अपनी खुशियाँ बिखेरने गया था, अपनी यादों को समेटने गया था, वहाँ उन्होंने उसको लाल रंग से रंग कर और इतने लोगों के साथ दर्दनाक हादसा कर कर, अगर वो ये सोचते हैं कि हम लोग बच गए, और तो ऐसा नहीं है। और सबसे बड़ी बात फिर भी फ्रेंड मैं यही कहूँगी, अगर इंसान इतना दिलेर होता, इतना ताकतवर होता तो सामने से वार करता। पीठ पे वार करने वाले को क्या कहते हैं? गद्दार ही कहते हैं। और ऐसे इंसान किसी लायक नहीं होते, वो भी किसी लायक नहीं है। और बंदूक के दम पे उन्होंने काम किया। अगर वो हमारे छोटे से बच्चे के साथ भी अगर वो सामने कह के करेंगे तो वो उसका भी सामना कर लेंगे। तो ये तो दहशत है खैर हमारे यहाँ की, कि पता है कि लोग बाग एक भी 100 पर भारी है। बुरा हुआ है, अच्छा नहीं हुआ, दिमाग में ज़िंदगी भर एक काश रह जाएगा, और वो काश उन्हें जीने नहीं देगा। क्योंकि वही वाली बात है कि काश हम घूमने नहीं जाते, काश हम यहाँ की जगह वहाँ चले जाते, काश हम वहाँ से पहले निकल लिए होते। तो ये काश शब्द जो है उनके जीवन में ग्रहण की तरह लग गया है। फ्रेंड, जिसके जीवन में भी एक काश शब्द की एंट्री हो जाती है, वो मरते दम तक चुभता रहता है एक कांटे की तरह दिल में, और वो जिंदगी भर परेशान करे। अगर एकदम से ये सब चीज़ें होंगी तो कितना भी इंसान ताकतवर हो, दिमाग वाला हो, उसको भी एकदम से दिमाग काम नहीं कर। लेफ्टिनेंट विनय जो भी थे हमारे, अब बीच में नहीं है हमारे, लेकिन अगर वो उनसे भी कहते तो वो 100% उनका मुकाबला करते, उन्हें जीतने नहीं देते। लेकिन बात वही है, धोखा धोखा ही होता है, धोखे के आगे तो बहुत चीज़ें गलत हो जाती हैं। तो धोखे का जवाब धोखे से दिया जाएगा। आपने दर्द दिया है, आपको दर्द ही मिलेगा। आपने पीठ के पीछे छुरा घोंपा है, हम सामने से वार करके दिखाएंगे। और तैयार रहिएगा। आपने इतने लोगों को दुख दिया है, तो खैर आप लोगों को, अगर उन लोगों को कुछ भी कर दिया जाएगा तो उनके तो घर वाले भी उन पे दुख जताने वाले नहीं है। सबसे बड़ी बदकिस्मती यही रहेगी उन लोगों की कि उनके ऊपर दुख करने वाला भी कोई नहीं है। हमारे कम से कम अपने गए हैं, तो उनके लिए हम ताउम्र दुखी रहेंगे। लेकिन उनका क्या, जिनका होना ना होना बराबर है, जो आज जिंदा हैं तब भी घर के लिए नहीं है, और मर जाएंगे तब भी वो किसी के लिए नहीं है। लेकिन हाँ, अगर जब वो नहीं रहेंगे तो कम से एक सुकून रहेगा। जिन्होंने इतने लोगों को जीवन को बर्बाद किया है, घरों को बर्बाद किया है, तो उन लोगों को सबक मिलना चाहिए फ्रेंड। और ये वाकई में बहुत बुरा हुआ है। सारी न्यूज़ पे न्यूज़, न्यूज़ पे न्यूज़, न्यूज़ पे न्यूज़, कि नींद आनी भी बंद हो गई है। और उनको तो क्या, बेचैनी मुझे भी होगी। ये जो दुख है वो वाकई में उनका नहीं, हमारा भी दुख है। और मैं भी इंतज़ार में हूँ कि कब वो दोबारा से इनको मुंह तोड़ जवाब दे, और दिल को कहीं ना कहीं सुकून मिले उन लोगों के बारे में जानकर। तो फ्रेंड, आज के लिए इतना ही। अपने अपने विचार ज़रूर कमेंट में लिख के भेजिएगा कि आपको आपने क्या चीज़ महसूस की इसमें, क्योंकि ये सच में बुरा हुआ है, और ये बहुत रुला रहा है सभी को, और सभी इससे परेशान है। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन फ्रेंड, अभी के लिए इतना ही, और अपना ध्यान रखिएगा। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।